हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। डाई हाइड्रोजन धातुओं तथा अधातुओं से किस प्रकार क्रिया करती है, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हमें मुख्य अवधारणा लिखनी है। मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे H2 की धातु व अधातु से क्रिया। अधातु से क्रिया, ठीक है ना। किस तरीके से धातु और अधातु से क्रिया करती हैं और क्या क्या उत्पाद बनाती है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अधातुओं से क्रिया। अधातुओं से क्रिया, अधातुओं में भी सबसे पहले हम कहते हैं ऑक्सीजन से क्रिया, है ना, O2 से। तो O2 से क्रिया जब होती है तो इसमें वो जल का निर्माण करती है। कैसे करती है? 2H2 जो गैस होती है वो ऑक्सीजन के साथ में मिल करके और किसका निर्माण करती है? जल का निर्माण करती है, 2H2O, ठीक है ना। इसके अंदर इसको गर्म करना पड़ता है या फिर उत्प्रेरक की को प्रयोग में लाया जाता है ताकि हमें जल प्राप्त हो जाए। दूसरा जो अभिक्रिया है इसमें वो किससे होता है? नाइट्रोजन। दूसरा अभिक्रिया किससे करवाएंगे? नाइट्रोजन से। N2 से अभिक्रिया करवा देते हैं। तो नाइट्रोजन से अभिक्रिया करवाने पर हमें किस तरह से अमोनिया प्राप्त होता है वो हम देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन की क्रिया करवाएंगे किससे? हाइड्रोजन से। और इसमें जो उत्प्रेरक और तापमान है वो लिख लेते हैं। 613 केल्विन तापमान पर आयरन यानी कि Fe और मोलिब्डेनम की उत्प्रेरक की उपस्थिति में और 200 एटीएम दाब प्रयोग में लाया जाता है तो हमें वृहत स्तर पर NH3 यानी कि अमोनिया गैस प्राप्त होती है। ये अमोनिया गैस प्राप्त करने की हाबर विधि कही जाती है। हाबर प्रक्रम या हाबर विधि, अमोनिया बनाने की हाबर विधि कही जाती है। तीसरी अभिक्रिया हम देख लेते हैं। तीसरी अभिक्रिया जो है वो हेलोजन के साथ में, क्योंकि हेलोजन भी क्या है? अधातु है। तो हेलोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन किसका निर्माण करेंगे? हेलोजन से क्रिया करके ये हाइड्रोजन हेलाइड का निर्माण करती है। कैसे करती है? हाइड्रोजन गैस X2 गैस से, X2 क्या है? हेलोजन है। X2 गैस से जुड़ती हैं और HX बना देती है। ये भी क्या होती है? गैस होती है। यहाँ पर X के स्थान पर क्या क्या है? FClBrI, है ना। X के स्थान पर क्या है? FClBr और आयोडीन, ये सारे के सारे हेलोजन है। और ये जो क्रियाशीलता होती है इसके आधार पर ये हाइड्रोजन हेलाइड बनाती हैं। हम इनकी अभिक्रियाएं अलग अलग लिख सकते हैं। H2 के साथ में F2 की क्रिया से क्या बनता है? 2HF बनता है। और ऐसे ही H2 की Cl2 के साथ में अभिक्रिया से क्या बनता है? HCl बनता है। और वो भी किसके प्रकाश में? सूर्य के प्रकाश में बनता है, ठीक है ना। तो HCl। और इसी तरीके से पराबैंगनी किरणों के अंदर H2 प्लस में Br2 से क्रिया होती है और 2HBr बनता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और H2 और I2 के साथ में यहाँ पर हम UV लिख देते हैं, अल्ट्रा वायलेट का मतलब पराबैंगनी किरणें। ये उत्प्रेरकीय होता है। जो I2 के साथ में अभिक्रिया, ये उत्प्रेरकीय होता है। इसमें तापमान की जरूरत पड़ती है 673 केल्विन ताप में। ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। अब बात करते हैं हम धातुओं से क्रिया की। दूसरा जो हमारा वो है धातु से क्रिया करके, धातु से क्रिया, हाइड्रोजन जो है वो धातु से क्रिया करके क्या बनाता है? तो हाइड्रोजन जो है वो सक्रिय धातुएं जो होती है, जो हमारी S ब्लॉक की धातुएं होती है, जैसे सोडियम या पोटेशियम या कैल्शियम। तो इस तरह की धातुओं से जब हाइड्रोजन क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं? धात्विक हाइड्राइड बनाती है, ठीक है ना। हमारे पास कैल्शियम से जब हाइड्रोजन क्रिया करें, यहाँ पर 2 Na आएगा और
क्या बना लेंगे, CaH2 बना लेंगे। तो ये क्या है, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, और ये है कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। तो इस तरीके से हमारे पास धातु से क्रिया करके हाइड्राइड बनाती हैं, हेलोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन हेलाइड बनाती हैं। तो हमने अधातुओं से भी क्रिया करवा करके बना दी है और धातु से भी क्रिया करके बना के बता दी है। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।